हकीकी दोस्त कौन होता है? एक सबक आमूज़ कहानी। अहल अरब जब शादी ब्याह करते थे तो कदीम रवाज के मुताबिक दावत की तकरीब में शामिल मेहमानों की तवाज़ो के लिए भने हुए गोश्त के टुकड़े को रोटी के अंदर लिपीट कर पेश करते थे। अगर किसी तकरीब में घर के सरबराह को पता चलता कि इस शादी में शरीक अफराद की तादाद दावत में तैयार किए गोश्त के टुकड़ों की तादाद से ज़्यादा है या ज़्यादा हो सकती है, तो वो खाने के वक्त दो रोटियां गोश्त के बगैर एक दूसरे के साथ लपेटकर अपने अहल खाना, रिश्तेदारों और इंतहाई करीबी दोस्तों में तकसीम करते, जबकि गोश्त रोटी के अंदर लपेटकर सिर्फ बाहर से आए हुए अजनबियों को पेश किया जाता था। ऐसे ही एक बार गरीब शख्स के यहाँ शादी की तकरीब थी, जिसमें इस शख्स ने दावत के दिन एहतियातन बगैर गोश्त के रोटी के अंदर रोटी लपेटकर अपने घर वालों, रिश्तेदारों और मुतअद्दिद करीबी काबिल भरोसा दोस्तों को खाने में पेश की, ताकि अजनबियों को खाने में रोटी के साथ गोश्त मिल सके और किसी भी कस्म की शर्मिंदगी से बचा जा सके। जिन्हें सिर्फ रोटी मिली थी तो उन्होंने ऐसे खाना शुरू कर दिया गोया इसमें गोश्त मौजूद है। सिवाय उसके एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार के उसने रोटी खोली, घर के सरबराह को बुलाया और गुस्से से बुलंद आवाज़ में उससे कहा, ए अब्दुल्ला के बाप, ये क्या मजाक है? ये तो रोटी गोश्त के बगैर है। मैं तो आज के दिन हरगज़ ये नहीं खाऊंगा। गरीब शख्स ने तहम्मुल से सुना और मुस्कुराकर जवाब दिया, अजनबियों का मुझ पर हक है कि मेरे दस्तरख्वान पर इन्हें हर हाल में गोश्त पेश किया जाए। ये लीजिए गोश्त का टिकड़ा और माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं आपको अपने अहले खाना में शुमार कर रहा था। अरबी हकायत का उर्दू तर्जुमा। हिकमत, हमारे मौजूदा दौर में हम बहुत सारे लोगों पर भरोसा करते हैं, इनको घर के फ़र्द जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं कि ये मुश्किल वक्त में हमारे शाना बशाना खड़े होंगे, हमारी पीठ पीछे हमारी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए हर हाल में वफ़ादारी निभाएंगे। लेकिन ऐन ज़रूरत के वक्त हमारे अंदाज़े गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए उस बात को यकीनी बनाएं कि कौन सी रोटी कौन से बंदे को देनी है। अपनी राय से आगाह करें।